अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल मनाहिल टेलर। आज की वीडियो जो है वो मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। पिछले दिनों मैंने एक ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने पिंटेक्स के साथ बॉक्सेस बनाए थे और साथ में मैंने उसके अंदर फ्लावर स्टिच किए थे। उसके ऊपर काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी कि आप ही हमें ये बनाना सिखा दें। तो आज की इस वीडियो में हम यही बनाना सीखेंगे और इसके अलावा कमीज़ की कटिंग भी आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी और पिंटेक्स भी लगाना सिखा दूँगी। साथ में मैंने जो ये रिबन यूज़ की है इसका साइज़ मैंने थोड़ा बड़ा लिया है, यानी 1/4 इंच मैंने ली है। और जो वीडियो में मैंने आप लोग के साथ फ्लावर शेयर किए थे उसमें जो है वो 0 साइज़ की रिबन यूज़ की हुई है। और साथ में जो है यहाँ पे मैं लाइटर यूज़ करूँगी। इसकी जगह आप कोई भी ऐसी चीज़ ले लें जिससे इसके कॉर्नर जो है रिबन के आराम से कवर हो जाए, वो आपको लाजमी चाहिए होगी। इसके बगैर जो है काम आपका फिनिशिंग के साथ नहीं होगा। साथ में जो है मुझे ये नग चाहिए, जो कि उस वीडियो में मैंने रिबन के साइज़ के हिसाब से यूज़ किए थे। यहाँ पे रिबन थोड़ी बड़ी है तो उस हिसाब से मैंने नग का साइज़ भी बड़ा रखा है। तो सबसे पहले अब हम कमीज़ की कटिंग कर लेंगे, तो चलते हैं इसकी कटिंग की तरफ। तो यहाँ पे जो मैंने कपड़ा लिया है वो मैंने 2.5 गज़ लिया है, जितना हमें शर्ट के लिए नॉर्मल चाहिए होता है। लेकिन इसकी जो विड्थ है वो ज़्यादा होनी चाहिए कपड़े की, अगर कम होगी तो हमारी स्लीव्स जो है वो साइड से नहीं निकलेंगी। मैं यहाँ पे जोड़ वाली स्लीव्स बना रही हूँ इसलिए मैंने 2.5 गज़ लिया है। अगर आप जोड़ वाली स्लीव्स नहीं बनाना चाहते तो आपने जो है वो कपड़ा 1 गज़ एक्स्ट्रा लेना होगा अपनी स्लीव्स के लिए। तो यहाँ पे जो है मैंने इस कपड़े को इतना फ़ोल्ड किया है जितना मेरा दामन है, यानी जितनी मेरे दामन की चौड़ाई है उस हिसाब से मैंने कपड़े को इस तरह से फ़ोल्ड कर दिया है। और ऊपर से जितना भी मेरा तिरछा कपड़ा होगा उसको मैं कटिंग करके बराबर कर लूँगी। इसके अलावा मैंने टोटल जो इसकी चौड़ाई है डबल में 14.5 इंच ली है, तो मैं ऊपर से नीचे तक पूरा नाप कर लूँगी कि मेरा कपड़ा बराबर आ रहा है या नहीं। उसके बाद अब हम लोगों ने कमीज़ की जो है वो लंबाई चेक करनी है। तो यहाँ पे जो है वो मुझे 43 या 42 इंच की लंबाई पे शर्ट जो है वो तैयार चाहिए। तो यहाँ मैं 44 पे मार्क कर रही हूँ क्योंकि 1 इंच या 1.5 इंच हमारा सिलाई में जाएगा। उस हिसाब से यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर लूँगी, यानी ये हमारी लंबाई हो गई है। अब मैं यहाँ निशान लगा दूँगी ताकि मुझे आसानी हो कटिंग करने में। और उसके बाद मैं यहाँ पे जो है वो कमीज़ के लिए जो है वो जल्दी-जल्दी से मार्क कर रही हूँ, यानी जो ग्राफ जो है वो मैं कमीज़ का जल्दी-जल्दी बना रही हूँ। अगर आप डिटेल के साथ सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बता दें, मैं आपको इंशाल्लाह इसके ऊपर अलग से वीडियो बना के दिखा दूँगी। अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इस वजह से अभी बस मैं इतना बता रही हूँ आपको कि ग्राफ जो है वो किस तरह से बनाया जाता है। बाकी डिटेल के साथ जो है मैं आपको अगली वीडियो में इंशाल्लाह सिखा दूँगी। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट वाली शर्ट जो है वो हिस्से का ग्राफ बना लिया है इस तरह से, और दामन से ऊपर तक हिप तक मैंने इसकी लाइन ड्रॉ कर ली है क्योंकि दामन का घेर मैंने थोड़ा ज़्यादा रखा है नॉर्मल कमीज़ से। उसके बाद अब मैं इस कमीज़ की सिंपल कटिंग कर रही हूँ। ध्यान रहे हमारा साइड वाला कपड़ा जो है वो कटिंग में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमने स्लीव्स बनानी है तो हमें एहतियात के साथ कटिंग करना है। यहाँ हमारी फ्रंट वाली साइड की कटिंग हो गई है। उसके बाद जो बैक साइड है उसकी कटिंग जो है वो थोड़ी-सी चेंज है, तो उस हिसाब से मैंने इस कपड़े को जो है इसी तरह से फ़ोल्ड कर दिया है जिस तरह से हमने फ्रंट वाली साइड को फ़ोल्ड किया था, यानी 14.5 इंच की चौड़ाई पे डबल में इस तरह से। अब मैं इसको अच्छे से यहाँ सेट कर लूँगी पहले। उसके बाद हम लोगों ने जो फ्रंट वाली साइड बनाई थी उसको हम इसके ऊपर बिछा देंगे इस तरह से। अब कटिंग हमने किस तरह से करनी है, जितना भी आपने बैक साइड की तरफ कपड़ा ऐड करना हो ऊपर से नीचे तक, आप लंबाई में ज़्यादा भी कर सकते हैं और अपने हिसाब से कम भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो मैंने कपड़े की टोटल लंबाई जो है वो 10 इंच लेनी है, यानी बैक साइड के लिए। तो मैंने शोल्डर के हिसाब से यहाँ नाप कर लिया है। आप 14-15 जितना ज़्यादा लंबा रखना चाहें रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ फ्रंट वाले हिस्से पे, ताकि मुझे आइडिया हो कि मुझे इतना बैक साइड के लिए कपड़ा चाहिए ऊपर के लिए। तो इस हिस्से को मैं इस तरह से फ़ोल्ड कर रही हूँ, ये देखें। और जहाँ से हमने जो है वो नीचे वाली साइड लेनी है बैक साइड की, वहाँ तक मैं इसको रख रही हूँ ऊपर से। और ऊपर की साइड हमने जो है वो 1/2 इंच जितना कपड़ा छोड़ना है जो कि हमारा सिलाई में जाएगा। इसको मैंने अंदर की तरफ पलट लिया है ताकि जो ग्राफ है वो हमें ऊपर की साइड का नज़र ना आए। उसके बाद इसी के हिसाब से अब हम इस शर्ट की कटिंग कर लेंगे। लेकिन ध्यान रहे ऊपर से हमने लाजमी 1/2 इंच जितना कपड़ा छोड़ना है जो कि हमारा सिलाई में जाएगा। तो इस तरह से देखें हमने बैक साइड की कटिंग कर ली है। अब हम इसको साइड पे कर लेंगे, यानी हमने अब ऊपर का हिस्सा जो है वो अलग से बनाना है पिनटेक्स के साथ। और ये जो बचा हुआ पीस है जो साइड से इसकी हम स्लीव्स बनाएंगे, ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। सबसे पहले जो हम लोगों ने बॉक्सेस बनाने हैं इसके लिए जो बचा हुआ पीस है ऊपर से, उसकी जो टोटल विड्थ है वो है 37 इंचेस यानी चौड़ाई। और इसकी जो लंबाई है कपड़े की वो है 18 इंचेस। यहाँ देखें इस तरह से। अब इसी के हिसाब से हमने जो है इसके ऊपर बॉक्सेस बनाने हैं, तो ये मैं आपको बाद में बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले जो है हम स्लीव की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो मैं स्लीव्स बना रही हूँ वो कपड़े के हिसाब से बना रही हूँ, यानी मेरी 3/4 स्लीव्स बनेगी और जोड़ वाली बनेगी। अगर आप लॉन्ग स्लीव्स बनाना चाहते हैं और जोड़ वाली नहीं बनाना चाहते तो आपने कपड़ा ज़्यादा लेना होगा। मैंने यहाँ 2.5 मीटर लिया था, आप जो है वो 3.5 मीटर ले लीजिएगा, इससे आपकी स्लीव्स जो है वो लॉन्ग बन जाएंगी। उसके बाद इस तरह से कपड़े को फोल्ड करने के बाद दोनों स्लीव के
और जो ओपन वाली साइड होगी उसको मैं अपनी तरफ कर लूँगी और सिंपल स्लीव का जो है वो मैं ग्राफ बना लूँगी इसके ऊपर। और नीचे से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ग्राफ बना लिया है। यहाँ मैंने 8.5 इंच चौड़ाई इसलिए ली है क्योंकि हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा और ऊपर से नीचे तक मैंने 2.5 इंच तक ये निशान लगाया है। और नीचे से जो फिटिंग है वो मुझे 6.5 पे तैयार चाहिए। मैंने 7 इंचेस ली है क्योंकि हाफ इंच हमारा वहाँ से सिलाई में जाएगा और 1 इंच हमारा फिटिंग का होगा। उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। उसके बाद जी हम लोगों ने बैक साइड के लिए जो बॉक्स वाला पीस है वो बनाना है, जिसके लिए हमने कपड़े का नाप पहले से ले लिया था। और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी लंबाई है। अब यहाँ पे हम लोग जो है वो निशान लगाएंगे। सबसे पहले हम लोग लंबाई में पिनटेक्स डालेंगे, तो उसके लिए हम लोगों ने पहले जो है वो 3 इंच की चौड़ाई पे एक निशान लगाना है जो कि हमारा सिलाई और कटिंग में जा सकता है। सो उस हिसाब से मैं पहले एक 3 इंच की चौड़ाई पे निशान लगा रही हूँ। उसके बाद सारे निशान जो है हम 1.5 इंच की चौड़ाई पे इस तरह से लगा देंगे। पहले मैं जो है वो 1.5 इंच की चौड़ाई पे 1-2 यहाँ डॉट लगा रही हूँ। उसके बाद मैं सीधी सी लाइन ड्रॉ कर दूँगी स्केल की मदद से। ये देखें इस तरह से। सबसे पहले हम लंबाई में पिनटेक्स डालेंगे, उसके बाद फिर अगेन हम 1.5 इंच की चौड़ाई पे एक और निशान लगाएंगे। इसी तरह से पूरे कपड़े के ऊपर हम 1.5 इंच की चौड़ाई पे जो है वो सारे निशान लगा देंगे इसी तरह से। तो ये देखें हमने सारे निशान लगा दिए हैं। मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। अब इसी के ऊपर हम लोगों ने पिनटेक्स डालने हैं। और यहाँ पे जो है वो मैंने लाइनिंग के लिए जो टेलर चॉक यूज़ किया है, ये जल्दी मिट जाता है। तो आपने जो है जो सीखने वाले हैं वो लाजमी इस तरह से लाइन ड्रॉ करके उसके बाद इसके ऊपर पिनटेक्स लगाए। इससे आपके बहुत फिनिशिंग के साथ लगेंगे। और जिनको ये डर है कि निशान मिटेंगे नहीं, तो ये टेलर चॉक जो होता है इसके निशान आराम से मिट जाते हैं। इसके लिए आपने टेंशन नहीं लेनी है, बल्कि आपने पेंसिल या फिर पेन का यूज़ नहीं करना कपड़े पर, वो निशान नहीं हटेंगे आपके। तो अब इसी लाइन के हिसाब से मैं सारे पिनटेक्स डाल दूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 प्लेट्स डाल दी हैं। अब इसी के हिसाब से मैंने बाकी की सारी प्लेट्स भी डाल दी थी और जो एक्स्ट्रा साइड से कपड़ा होगा उसको हम कट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने जो है वो नाप कर लिया था अपनी फ्रंट वाली साइड के हिसाब से। अगेन आपको करके दिखा देती हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि नाप किस तरह से लेना है। ये देखिए मैंने फ्रंट वाली साइड को इस तरह से बिछा दिया है, जिससे कि हमें बैक साइड का आइडिया हो जाएगा कि हमने कितना चौड़ा कपड़ा चाहिए। पिनटेक्स डालने के बाद ये देखें यहाँ तक आ रहा है, इसी हिसाब से मैंने इसको कटिंग कर लिया है। उसके बाद हमने इसको अच्छे से आयरन कर लेना है और इस तरह से पिनटेक्स को एक साइड पे बिठा देना है आयरन करके इस तरह से। तो इस तरह से देखिए हमने प्लेट्स को एक जगह बिठा दिया है। अब इसी तरह से हम लोगों ने जो है वो चौड़ाई में प्लेट्स डालनी है। तो उसके लिए मैं ऊपर से जो है वो 2 इंच की चौड़ाई पे पहले निशान लगा दूंगी, जो कि हमारा कटाई या सिलाई में जा सकता है इस वजह से। तो इस तरह से देखिए हमने चौड़ाई में इस तरह से निशान लगा दिया 2 इंच की चौड़ाई पे। उसके बाद हमने 1.5 इंच की चौड़ाई पे सेम उसी तरह से निशान लगाने हैं जिस तरह से हमने लंबाई में लगाए थे। इस तरह से हमने चौड़ाई में भी लाइन लगा दी है। थोड़ा सा मैं इसको डार्क कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। उसके बाद इसी तरह से हमने प्लेट्स डालनी है इसके ऊपर भी। इसके अलावा जी पिनटेक्स डालते वक्त हम इस बात का ध्यान रखेंगे, जो कि हमने लंबाई में पिनटेक्स डाली है, अगर उनका फेस नीचे की तरफ होगा तो ऊपर से हम जो है वो स्टार्ट करेंगे दूसरी पिनटेक्स डालना। इससे ये होगा कि हमारी चौड़ाई वाली पिनटेक्स जो है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगेंगी। और यहाँ पे एक और बात कहना चाहूँगी कि चौड़ाई में जब भी हम पिनटेक्स डालते हैं तो अपने कपड़े को ज़्यादा खिंचाव नहीं देना। इससे जो है वो कपड़े में जोल पड़ जाता है और हमारे जो बॉक्सेस हैं वो फिनिशिंग के साथ नहीं बनेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने एक प्लेट डाल दी है और कितनी फिनिशिंग के साथ ये हमारी लगी है। अब इसी तरह से हम दूसरे निशानों के ऊपर सेम इसी तरह से सारी प्लेट्स बनाते हुए जाएंगे। तो ये देखिए हमने अपनी दूसरी प्लेट डाल ली है। मैं आपको करीब से करके दिखा देती हूँ, देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ लगी है। तो ये देखिए हमने सारी प्लेट्स डाल ली हैं। अब जिस तरह से हमने एक प्लेट का रुख जो है वो एक साइड कर लिया था, यानी फेस एक साइड की तरफ कर लिया था, अब दूसरी प्लेट का भी जो है फेस हम एक साइड पे इस तरह से कर लेंगे। अच्छे से इसको आयरन कर लेंगे।
ये देखें इस तरह से कितनी फिनिशिंग के साथ बनी है। ये बैक साइड से भी मैं आपको शो कर रही हूँ। इसी तरह से इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे। तो जी इस तरह से हमने इसको पूरा अच्छे से सेट कर लिया है। उसके बाद अब हम लोगों ने बैक साइड के लिए जो है वो कटिंग करना है। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट वाली साइड बिछा दी है और साथ ही इसके बैक साइड का जो हमने पीस कट किया था वो भी मैंने यहाँ पे बिछा दिया है। और उसके बाद इस हिस्से को हमने इस तरह से फोल्ड करना है और जो नीचे वाली साइड है उसको हम पहले कटिंग करके बराबर कर लेंगे नीचे से, ताकि जो भी उरेब कपड़ा हो वो कटिंग में सही से निकल जाए। तो इस तरह से देखिए हमने इसको कटिंग कर लिया है। उसके बाद हाफ इंच जितना कपड़ा हम बैक साइड की तरफ इस तरह से डबल करके रखेंगे, जो कि हमारा सिलाई में जाएगा। और उसके बाद पिन के साथ आप इसको यहाँ पे सेट कर लें ताकि कपड़ा अपनी जगह से हिले ना। आप ज़्यादा पिन का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसको इस तरह से पलट लें। तो ये देखिए फ्रंट वाली साइड पे हमारा पूरा ग्राफ बन गया है। उसके बाद आप इसको साइड से सही से बराबर कर लें ताकि साइड से या नीचे से कम ज़्यादा ना हो। उसके बाद इसी के हिसाब से आप इसकी कटिंग कर लें। तो ये देखें इस तरह से हमारे बैक साइड के लिए पीस कट हो चुका है। उसके बाद अब हम लोगों ने फ्रंट वाली साइड को पहले अलग कर लेना है और बैक साइड को इस तरह से दोनों साइड को इस तरह से बिछा देना है। तो इस तरह से देखिए हमने दोनों साइड को जोड़ लेना है। अब सबसे पहले हम इसके मिड पे निशान लगा देंगे दोनों साइड के सेंटर पे, यानी हल्का सा कट लगा देंगे ताकि हमें इसके सेंटर का आइडिया हो जाए। इस तरह से उसके बाद हम लोग जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको इस तरह से उल्टा करके रखेंगे और यहाँ पे इसको पिन के साथ सेट कर लेंगे। आप चाहें तो ज़्यादा पिन का भी यूज़ कर सकते हैं पूरी लाइन पे ताकि खिंचाव ना आए। उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे मैं आपको अगेन बता रही हूँ कि जब भी कोई कपड़ा चौड़ाई में होता है तो हम उसको खिंचाव नहीं देते। उससे जो है वो कपड़े में जोल आ जाता है और हमारा डिज़ाइन जो है वो फिनिशिंग के साथ नहीं बनता। तो यहाँ पर भी इस तरह जोड़ते वक्त हम कपड़े को खिंचाव नहीं देंगे। तो इस तरह से देखिए हमने इसके ऊपर सिलाई लगा दी थी। आप चाहें तो इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा सकते हैं फिनिशिंग देने के लिए। मैंने नहीं लगाई, मैंने इसको अच्छे से आयरन कर लिया था। उसके बाद ये मैंने कुछ फ्लावर जो है इसके ऊपर स्टिच कर लिए हैं ताकि आपको दिखा सकूं कि मैंने किस तरह से बनाए हैं। यहाँ पे जो है मैंने 4 पत्तियों वाले स्टिच किए हैं, जो पहले मैंने आप लोगों को वीडियो में शेयर किया था। उसमें जो है वो मैंने 5 पत्तियों वाले स्टिच किए हैं फ्लावर। यहाँ पे जो है वो मैं 4 पत्तियों वाले स्टिच कर रही हूँ। रीज़न ये है कि यहाँ पे जो रिबन का साइज़ है वो बड़ा है और वहाँ पे जो है मैंने रिबन जो है वो 0 साइज़ की यूज़ की थी। तो उस हिसाब से अगर मैं 5 पत्तियों वाले बनाती तो मिक्स हो जाता और हमारे फ्लावर जो है वो उतनी फिनिशिंग के साथ ना बनते। सो इसलिए जो है वो मैंने 4-4 के साथ स्टिच कर रही हूँ और एक बॉक्स छोड़ के एक के अंदर हमने स्टिच करना है। अब जो बारी है वो रेड कलर की है, तो यहाँ पे मैं रेड कलर यूज़ करूँगी। तो इस फ्लावर को बनाने के लिए सबसे पहले मैं रिबन के जो है वो छोटे-छोटे से पीसेस कट कर लूँगी, यानी एक पीस जो है वो हमें 1.5 इंच की लंबाई तक चाहिए, इस तरह से। और टोटल हमने 4 पीस चाहिए, तो इस तरह से मैं 4 पीस कट कर लूँगी एक फ्लावर के लिए। इस तरह से पीसेस कट करने के बाद इनके कॉर्नर्स को जो है हम कवर कर लेंगे। मैं यहाँ लाइटर का यूज़ कर रही हूँ, रिबन जो है वो इससे कवर हो जाएगी। उसके बाद जब हम इसको स्टिच करेंगे तो ये खुलेंगे नहीं ज़्यादा, ना ही जल्दी फ्लावर जो है हमारे ख़राब होंगे। तो आपने लाजमी इसके कॉर्नर्स को जो है वो कवर कर लेना है इस तरह से। सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड को भी कवर कर लेंगे। और ये जो स्टेप है इसको आपने लाजमी फ़ॉलो करना है। इसके बगैर जो है आपके फ्लावर ज़्यादा नहीं चलेंगे और आपकी रिबन बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी। इस तरह से देखिए हमने इसको कॉर्नर्स को अच्छे से सेट कर लिया है और इसी तरह से मैंने बहुत सारे ये देखिए पहले से बना के रखे हैं। अब हम लोगों ने ये फ्लावर किस तरह से बनाना है, सबसे पहले हमने सुई को जो है वो इसके सेंटर से निकाल लेना है इस तरह से, जहां हमने फ्लावर को स्टिच करना है उस साइड से। इसके लिए सबसे पहले हमने एक पीस को उठाना है, सीधी वाली साइड लेनी है और एक साइड को यूँ फोल्ड करते हुए मोड़ते हुए दूसरी साइड के ऊपर इस तरह से रख देना है, इस तरह से देखें। अब इसी तरह से मैं आपको दोबारा दिखा रही हूँ। देखिए हमने पहले इसको यूँ सीधा कर लेना है और उसके बाद इसको इस तरह से फोल्ड करना है और दूसरी साइड के ऊपर इस तरह से इसको यूँ रख लेना है। इस तरह से ये हमारा एक पत्ता बन गया है।
अब इसको हमने सेंटर पे स्टिच करना है। स्टिच कुछ इस तरह से करना है, नीचे की साइड से हमने इसको जो डबल हमने किया है रिबन का हिस्सा, उसके ऊपर से हम यूँ निकाल देंगे इसको, और एक पत्ती को पहले हम स्टिच करेंगे नीचे से, इस तरह से ऊपर की तरफ लेके आएंगे, और वहाँ पर भी बिल्कुल पतला टांका हम लगा के इसको नीचे की तरफ अगेन लेके जाएंगे। अभी दिखा रही हूँ, देखें इस तरह से ये गया हमारा नीचे की तरफ। तो ये हमारी एक पत्ती जो है वो लग गई है इस तरह से। फिर अगेन हम सेंटर से सुई को निकाल देंगे इस तरह से। उसके बाद फिर दूसरे पीस को उठाएंगे, उसको भी इसी तरह से फोल्ड करेंगे। उसके बाद इसी तरह से हम डबल करके यूँ यहाँ पे इसको अगेन स्टिच करेंगे बिल्कुल इसके बराबर में। और इसी तरह से जिस तरह हमने पहले पत्ती को टांका लगाया था यहाँ पे इस तरह से, फिर ऊपर की साइड लेके गए थे, इसी तरह से हम दूसरी पत्ती को भी स्टिच कर लेंगे। ये देखें इस तरह से। फिर हम दोबारा सेंटर की तरफ लेके आएंगे सुई को। उसके बाद दोबारा से एक पीस उठाएंगे, उसको फिर अगेन इसी तरह से फोल्ड करेंगे। और बाकी पत्तियों की तरह इसको भी इसी तरह से स्टिच कर लेंगे सेंटर से लेकर ऊपर तक। टांके आपने बिल्कुल पतले करके लगाने हैं ताकि फ्लावर के ऊपर नज़र ना आए और हमारे फ्लावर जो है वो फिनिशिंग के साथ बने। उसके बाद अगेन हम सेंटर की तरफ लेके आएंगे और लास्ट वाली पत्ती को स्टिच करेंगे इसी तरह से फोल्ड करके। तो इस तरह से देखिए हमने अपना पूरा फ्लावर बना लिया है। उसके बाद हमने सेंटर पे जो है वो नग को स्टिच करना है, तो उसी के साथ हम नग को स्टिच करेंगे, धागे को हम कट नहीं करेंगे यहाँ पे। उसके बाद सेंटर पे जो भी हमने डबल डबल करके पत्तियों को स्टिच किया है उन्हीं के ऊपर हमने नग को स्टिच करना है ताकि इसमें अच्छे से कवर हो जाए। तो इस तरह से देखिए हमने नग को 2 सिलाइयाँ लगा के अच्छे से यहाँ पे पक्का कर लिया है और कितना फिनिशिंग के साथ ये हमारा फ्लावर बना है। उसके बाद अब हम इसको बैक साइड से भी पक्का कर लेंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। होप कि आपको बॉक्सेस बनाना और फ्लावर स्टिच करना अच्छे से आ गए हों। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी इसलिए मैंने वीडियो को थोड़ा शॉर्ट किया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगी और साथ में जो फ्रंट वाले नेक के ऊपर मैंने गोटे का काम किया था और कॉलर किस तरह से लगाया जाता है वो भी बनाना सिखाऊंगी। और उसी वीडियो के एंड में आप लोगों के साथ पूरी शर्ट की डिज़ाइनिंग भी शेयर करूँगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, आगे शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।